पहली बार सेक्स, जी हाँ दोस्तों, पहली बार किए जाने वाला सेक्स। जिस तरह हमें पहली गाड़ी, पहली नौकरी, पहला प्यार, पहला घर हमेशा याद रहता है, इसी तरह से पहली बार किए जाने वाला सेक्स भी अगर प्रॉपर तरीके से किया गया हो तो वो भी हमें सारी उम्र याद रहता है। और आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा, अगर आपने अभी तक सेक्स नहीं किया है तो पहली बार अगर आप सेक्स करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो शुरू करते हैं। पहली बार सेक्स में क्या क्या चीज़ों की हमने सावधानियां बरतनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें हमने नहीं करनी है। तो सबसे ज़रूरी बात पहली बार किए जाने वाले सेक्स में ये है दोस्तों कि हमें ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। हाँ, अगर मान लीजिए आपने कल सेक्स करने जाना है तो आप आज से ही उसकी प्लानिंग्स कर रहे हैं कि मैं ऐसे करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, तो वो चीज़ें क्या करती हैं, ये चीज़ें आपकी एक्साइटमेंट लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं और आपके बॉडी में पहले से ही ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं कि जब आप अपने पार्टनर के पास पहुंचते हैं तो इमीडिएटली डिस्चार्ज हो जाते हैं, जो आगे चल के आपकी एक साइकोलॉजिकली माइंड सेटअप हो जाता है कि आपका जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, यानी आप प्री मेच्योर इजैकुलेशन के शिकार हो गए। तो टिप सबसे पहली यही है कि अगर आपने पहली बार सेक्स करने जाना है तो आपको उस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। सेकेंडली, अगर मैं बात करूं, काफ़ी मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं या काफ़ी मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम जब पहली बार सेक्स करने गए तो हमें इरेक्शंस ही नहीं हुई, यानी उनके पेनिस में कोई हरकत ही नहीं हुई, इरेक्शंस यानी स्टैंडिंग नहीं हुई। तो ऐसा जब हम देखते हैं, ऐसे पेशेंट्स को जब हम जज करते हैं, जब उनकी डायग्नोस करते हैं, तो पता चलता है कि बहुत से ऐसे केसेस परफॉर्मेंस प्रेशर के कारण भी होते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनके माइंड में एक प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। वो प्रेशर जो है वो फिर उनको इतना साइकोलॉजिकली डाउन कर देता है कि जब वो अपने पार्टनर के सामने जाते हैं तो उनको इरेक्शंस ही नहीं आती। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस प्रेशर। तो ऐसे प्रेशर को डील करने के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी मेरा मंत्र यही है कि आपको इस चीज़ का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हम रिलैक्स होकर अपने पार्टनर के पास जाएंगे उतना ही हम अपने सेक्स को एंजॉय करेंगे, चाहे वो इरेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तीसरी सबसे ज़रूरी बात, बीइंग एन इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आपने सेक्स करने जाना है, चाहे वो पहली बार ही क्यों ना हो, आपने किसी भी ड्रग यानी अफीम या कोई ऐसी ड्रग का सेवन नहीं करना। और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा मेडिकल नशा करें, कोई केमिस्ट से लेके मेडिसिन खाएं, कोई टैबलेट खाएं, कोई जेली पिए, कुछ ऐसी चीज़ों का कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि ये चीज़ें विदाउट अपने डॉक्टर की कंसर्न के आपको नहीं लेनी है। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ भी एक्सपेरिमेंट अपनी बॉडी के साथ करते हैं तो वो आपकी लिवर, आपकी किडनी, आपके हार्ट के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। तो विदाउट कंसेंट ऑफ योर डॉक्टर आप कोई भी ऐसा मेडिकल नशा ना करें। हाँ, इतना मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन में हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है कि अब हम आपके लिए ऐसी कुछ डोजेस भी लेके आ चुके हैं कि आप अपना जब भी रिलेशन बनाने जाएंगे, रिलेशन बनाने से पहले अगर आप उस डोज को लेते हैं जो प्योरली हर्बल है, उनका कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं होगा। आपको ना ही उनकी कोई एडिक्शन होगी और ना ही आपकी बॉडी पे उस चीज़ का कोई साइड इफेक्ट होगा। तो अगर आप ऐसा कुछ भी डोज हमसे लेने जाते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कंसल्ट करके हमसे वो डोज जो है ऑर्डर कर सकते हैं। और आगे मैं अगर चलता हूँ तो आगे चल के फर्स्ट टाइम सेक्स में अगर मैं बात करूँ तो हमने इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान देना है कि हमारी जो प्राइवेट पार्ट्स है उनके अराउंड के जो हेयर्स हैं उनको हमने अच्छे से रिमूव करना है। क्योंकि कई बार ये भी देखा गया कि अगर
जो मेल है या फीमेल है वो अपने प्यूबिक हेयर्स को रिमूव नहीं करते, तो वो उनके फर्स्ट टाइम किए जाने वाले सेक्स या आफ्टर फर्स्ट टाइम की बात नहीं करता, बाद में भी अगर कोई सेक्स करता है तो उसमें वो थोड़ी सी इरिटेशन, चाहे वो मेल है तो फीमेल को इरिटेशन होगी, अगर फीमेल की हेयर्स है तो मेल को इरिटेशन होगी, तो वो चीज़ें जो है वो आपको पार्टनर के साथ थोड़ी सी दूरियां बनाती हैं। तो इसलिए मैं ये भी चाहता हूँ कि आप अपने हेयर्स को ज़रूर रिमूव करके रखें और अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई का ज़रूर ध्यान दें, स्पेशली टू फीमेल्स, कि अगर किसी भी फीमेल को लुकोरिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यानी वाइट डिस्चार्ज की अगर प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ का भी उनको जरूर ध्यान देना चाहिए, किसी अच्छे एक्सपर्ट से उसका ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि लुकोरिया के कारण बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आपके वजाइनल एरिया से आती है, जो आपके मेल पार्टनर को इरिटेट करती है और आपके मेल पार्टनर को आपसे दूर करती है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़रूरी बात एक ये भी है कि हमें अपने फर्स्ट टाइम सेक्स में फोर प्ले ज़रूर रखना चाहिए। फोर प्ले के ऊपर हमारी एक वीडियो आई है, उसका लिंक दिया गया है, आप ज़रूर जाकर उस वीडियो को चेक करें, आपको पता चलेगा कि फोर प्ले किस दौरान करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वो ज़रूरी है दोस्तों। वही चीज़ आपके फर्स्ट टाइम सेक्स को और ज़्यादा जो है मैं कह सकता हूँ कि इम्पॉर्टेंट, और ज़्यादा सुहावना और ज़्यादा बेटर बनाएगी। और लास्ट जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा कि हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि सेक्स का मतलब केवल ये नहीं है कि इंसर्ट किया, डिस्चार्ज किया और ख़त्म कर दिया। हमें सेक्स करने से पहले फोर प्ले को और सेक्स करने के बाद पोस्ट प्ले का, इन दोनों चीज़ों का ध्यान ज़रूर देना है। पोस्ट प्ले में मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि जब आप प्रॉपर डिस्चार्ज कर देते हैं तो कम से कम 5-10 मिनट अपने पार्टनर के साथ बेड में ज़रूर बिताएं, उनको बताएं कि आपको उनके साथ कैसा लगा, उनसे पूछें कि उनको आपके साथ कैसा लगा। ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें आपके फीमेल पार्टनर को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और उनका जो आपकी तरफ प्यार है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबसे ज़रूरी पॉइंट एक जो मैं मिस कर गया वो ये है कि फर्स्ट टाइम अगर सेक्स करने जा रहे हैं तो कॉन्डम का इस्तेमाल ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें अपनी आप को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचाने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर बाय चांस लगता है कि आपको ये हमारी वीडियो आपके किसी फ्रेंड सर्कल में या आपके किसी भी नोन में हेल्पफुल होगी तो मेरी इस वीडियो को फर्दर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ वीडियोस ऐसी लेके आ रहा हूँ कि प्यूबिक हेयर्स को हमने क्लीन कैसे करना है, और काफ़ी ऐसी वीडियोस जो आप चाहते हैं हमसे बनवाना। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई वीडियो आप चाहते हैं, तो उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताया करिए, ताकि हमें थोड़ी सी इंस्पिरेशन वहाँ से भी मिले और हम आपके लिए आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस नई लेकर आए। थैंक यू। ST हॉस्पिटल, नियर फुटबॉल चौक, जालंधर, पंजाब, इंडिया। हमारा फोन नंबर है 0991 540 2525।